आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ 80 उत्तर प्रदेश। सपा में कैबिनेट मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा आगरा पहुंचे और योगी सरकार पर जमकर हमला किया। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर भी बड़े हमले किए। पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा आगरा पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। अभिषेक मिश्रा का कहना था कि योगी सरकार न आम आदमी को सुरक्षा दे पा रही है और न बहन बेटी की इज्जत की ही हिफाजत कर पा रही है। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ यूपी में ऑल इज वेल कह रहे हैं। कानून व्यवस्था सरकार के काबू से बाहर है। अभिषेक मिश्रा ने हाथरस कांड में योगी सरकार द्वारा पीएफआई का हाथ होने के बयान पर कहना था कि योगी सरकार फंडिंग और षड्यंत्र की बात करती है तो ये फेलियर देश के गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का है कि आखिर इनकी निगरानी होने के बाद भी योगी मोदी सरकार विपक्ष पर षड्यंत्र रचने की बात कहती है, जबकि अपनी नाकामी छुपाने को विपक्ष से लेकर मीडिया तक के अधिकारियों का हनन किया। 7 दिन तक बेटी की एफआईआर नहीं हुई और 14 दिनों तक बेटी को इलाज के लिए दिल्ली तक नहीं भेज पाए। योगी सरकार द्वारा 5 साल की संविदा पर नौकरी देने के सवाल पर अभिषेक मिश्रा का कहना था कि जनता 2022 में योगी सरकार की सत्ता की संविदा समाप्त कर देगी। अहंकार में डूबी योगी मोदी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है और इनके सांसद विधायक लापता हैं, जिन्हें जनता तलाश रही है। मिश्रा ने ये भी ऐलान किया कि इस बार सपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जो सरकार के जन विरोधी आदेश है उन्हें भी बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश में न लॉ बचा है न ऑर्डर बचा है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज अब बची नहीं है, पूरी तरह कोलैप्स हो गई है। आपने देखा हाथरस का जो कांड हुआ, हाथरस के कांड को ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग मुद्दा दे। इनकी आदत है हर चीज को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सच में मुद्दे हैं, हम लोग आपको मैंने कहा कि 100 से ज्यादा विधानसभा 100 विधानसभा लगभग घूम के आ रहे हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता जवाब चाहती है, वो ये जवाब चाहती है कि आखिर 7 दिन बाद क्यों एफआईआर लिखी गई, किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे लोग, किसके कहने पे बचा रहे थे, कहां से फोन आ रहे थे, चाहे लखनऊ से थे या लोकल लेवल के थे, किसके फोन थे जिससे 7 दिनों तक उन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी गई। लोग उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है कि 14 दिन तक उस बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली क्यों नहीं भेजा गया, जब हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि भाई दिल्ली भेज दीजिए, दुबई भेज दीजिए, सिंगापुर भेज दीजिए। यहां तक हम लोगों ने, मैंने स्वयं मांग की, समाजवादी पार्टी ने मांग की, हमने लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ गवर्नर साहब तक को ज्ञापन दिया, हर चौराहे पे हर जगह धरना प्रदर्शन किया, लखनऊ में विधानसभा के सामने किया। तो लाठी चलाने को तो सरकार तैयार है, एफआईआर लिखने को सरकार तैयार है, गलत इल्जाम और मुकदमे लिखने को सरकार तैयार है, लेकिन उस बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि निर्भया का फंड अलग से है। वो पार्लियामेंट का पास बजट है, पार्लियामेंट से उसको अप्रूव्ड है, उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट कर रखा है उसको, लेकिन नहीं किया। उसके बाद जनता ये जानना चाहती है 15 दिन बाद एसआईटी क्यों गठन की गई। उत्तर प्रदेश ये सवाल पूछना चाह रहा है, जब एसआईटी गठन की गई तो हमारे पत्रकार साथियों से, मीडिया से कौन सा खतरा था जो इनको गांव में घुसने नहीं दिया गया। आपसे कौन सा खतरा था पत्रकारों से, आप बताइए। कैमरामैन और एक पत्रकार अगर चला जाता तो ना 144 का उल्लंघन था, ना लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन था, ना पीस का उल्लंघन था। लेकिन मीडिया जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, उसके भी खिलाफ साजिश सरकार रच रही है, लगातार काम कर रही है उसके खिलाफ। अब आप देखिए, जो सरकार कह रही है, सच में वो कह क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाहर से पैसा आया, जो मुद्दा भटकाने की कोशिश है। ये सच में इल्जाम है किस पे? ये सच में इल्जाम है भारत सरकार के गृह मंत्रालय पे, ये सच में इल्जाम है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय पे, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ये उसका फेलियर है। अगर ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त, जो हिंदुस्तान के कानून में सबसे कठोर कार्रवाई है वो हो जाए। लेकिन फेलियर किसका है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का फेलियर है और होम मिनिस्ट्री का फेलियर। उनका काम था इंटेलिजेंस देना, होम मिनिस्ट्री का काम था अप्रूवल देना कि कौन पैसा बाहर से देगा, कौन उसको रेगुलेट करेगा, कौन मॉनिटर करेगा। अब ये तो सरकार बताए, माननीय मुख्यमंत्री जी, और जो लोग कह रहे हैं इस बात को, वो बताएं कि वो क्यों अपने भारत सरकार के मंत्रियों पर इल्जाम लगा रहे इतना बड़ा। देखिए, नाम बदलने में तो सरकार एक्सपर्ट है, इनको तो सच पूछिए, हत्या का, कानून का कोलैप्स का, मर्डर का, डेकॉइटी का, हीनियस क्राइम अगेंस्ट विमेन का, इन सब का नाम बदल करके विकास रख देना चाहिए। अगर ये विकास रख देंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे आगे आगे करके खड़े हो जाएंगे, वरना पूरी तरह फेल है सरकार। एक सवाल ये है कि क्या इस बार समाजवादी पार्टी अकेले